मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12th का एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। आज हम मूव करेंगे आगे के पार्ट में क्वेश्चन 1.14 से। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जैसे कि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 × 10⁻³ I कैप, मतलब इसका डायरेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ E इज 3 × 10⁻³ व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का फ्लक्स कितना होगा थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन हमारा कैसे बनेगा, ये वाईजेड प्लेन बनेगा, ये एक्स एक्सिस बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू कॉस थीटा। E हमको दिया हुआ है 3 × 10⁻³। एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10/100 मीटर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E एंड ds। जैसा हमने समझा कि ds ये है, तो ds वेक्टर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इस केस में थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 × 10⁻³ इंटू 1/10 बचेगा, जिसका स्क्वायर करने पर 1/100। दो जीरोस कैंसल आउट हो गए। 3 × 10 विच इज इक्वल टू 30। यूनिट क्या होगा, E के लिए न्यूटन पर कूलम और ds के लिए मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस, सरफेस सेम लेना है, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, उस प्लेन का नॉर्मल किस तरीके से, ये जो हमारा प्लेन बना, प्लेन का जो हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में हमको हो गया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं बी पार्ट को, ये ए पार्ट था, तो phi E इज इक्वल टू E ds cos थीटा। वैल्यूज डालते हैं, E की वैल्यू 3 × 10⁻³, ds की वैल्यू 1/10 का होल स्क्वायर विच इज 1/100 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 30, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 15 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोगों ने यूज किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड ds वेक्टर। आगे मूव करते हैं विद अ स्मॉल सरफेस। अगर इसी को हमको phi E लेना होता है, तो हम बिगर सरफेसेस के लिए इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d phi। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स निकालना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.14 मतलब पिछला वाला ही, 3 × 10⁻³ I कैप, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमको एक क्यूब दिया हुआ है इस तरीके का, जिसके की फेसेस जो है वो एक्सेस के प्लेन्स के पैरेलल हैं। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल दो फेसेस होंगे, वाई जेड प्लेन के पैरेलल दो फेसेस होंगे, और एक्स जेड प्लेन के पैरेलल दो फेसेस होंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक बार ट्राई करते हैं बनाने का, इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन पर कूलम, ये लगभग हमारा बन जाता है क्यूब। इसमें हमको दिया हुआ है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। अगर मैं इस फेस के लिए, ऊपर वाले फेस के लिए ds वेक्टर निकालूं तो ऊपर की तरफ होगा विच इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, नीचे वाले फेस के लिए भी परपेंडिकुलर टू E वेक्टर। ये दोनों फेसेस ये दोनों फेसेस के लिए परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों फेसेस के लिए भी अगर लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर इधर होगा। तो इन दोनों फेसेस के लिए कौन कौन से फेसेस, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, दिस फेस एंड दिस फेस, ये चारों फेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब बच गया हमारा ये वाला फेस, तो इसमें बोल रहा है इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। कौन से प्लेन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, वाई जेड प्लेन के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा।
और बाकी सारे प्लेन्स के लिए XZ प्लेन के लिए और YX प्लेन के लिए, इन दोनों प्लेन्स के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, कॉस थीटा इज 0, तो ये वाले दोनों फेसेस में तो फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा। अब इस फेस की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फेसेस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। तो फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस फ्लक्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ YZ प्लेन विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर करेगा, जितने फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, उतने ही फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा इस केस में सारे 6 सरफेसेस के लिए, 4 सरफेसेस के लिए तो 0 होगा, प्लस 2 सरफेसेस जिसमें फ्लक्स होगा उसका भी सम 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग को पॉजिटिव लिया जाता है, एंटरिंग को नेगेटिव लिया जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की क्वांटिटी सेम होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब नेगेटिव थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। हमको दिया हुआ है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फाई ई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमको इसमें पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। पहला क्वेश्चन है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो यहां पर हम यूज करेंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है? गॉसेस थ्योरम कहता है कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो यहां से अगर हम नेट चार्ज की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा ε0 इंटू फाई ई। सिंप्लीफाई करते हैं, हमको फाई ई दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 3। हमको पता है कि ε0 की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं 2 डिजिट में लेकर ही सॉल्व करूंगा। 8.8 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 64,672। तो ये हो जाएगा हमारा 72.4 इंटू 10 का पावर विल बी 3 - 12। इसी को मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 7.24 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 का पावर -9। ये 1 भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको और एडजस्ट करें अगर हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बाय, यहाँ पर से 2 0 ले लेते हैं 100, तो 10 का पावर 6 बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू 0.07 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू 0.07 माइक्रो कूलम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब बोल रहा है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स 0 होता, अगर आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है? यहां पर कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि नेट फ्लक्स जो है आउटवर्ड वो 0 हो जा रहा है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है? तो कोई चार्ज नहीं है तो नहीं, चार्जेस तो हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा? नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। मतलब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं जिनका सम करने पर टोटल चार्ज की वैल्यू 0 हुई। चार्जेस भी मिल सकते हैं अंदर में। एग्जैक्ट आंसर इसका होगा कि वी कैन हैव चार्जेस इनसाइड द बॉक्स बट नेट चार्ज, टोटल सम ऑफ द चार्ज जो कि हम एडिटिविटी से निकालते हैं, उसकी वैल्यू 0 होगी। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं। सारा चैप्टर आपका एक्सप्लेन्ड है, तो यू कैन चेक दोज वीडियोस फॉर द क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इसके 2 आंसर हुए। पहला आंसर था 0.07 माइक्रो कूलम और दूसरा आंसर था नेट चार्ज इनसाइड विल बी 0 नॉट द चार्जेस। चार्जेस हो सकते हैं लेकिन टोटल चार्ज हमेशा टोटल चार्ज 0 होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दिया है जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 10 माइक्रो कूलम। Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 टू द पावर -5 कूलम दिया हुआ है। आगे मूव करते हैं। ये सेंटर पर रखा हुआ है ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर। इस पॉइंट पर रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे हमारा Q रखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? इसमें हमको हिंट भी दिया हुआ है। स्क्वायर को एक फेस इमेजिन करेंगे ऑफ अ क्यूब जिसका एस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच फेस हमको मिल जाएगा। एरिया की जरूरत नहीं हमको, यहां पर हम गॉसेस थ्योरम यूज कर लेते हैं, एडीएस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय गॉसेस थ्योरम नेट फ्लक्स इनसाइड द होल क्यूब, पूरे क्यूब के लिए नेट फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होगा
1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। लेकिन क्यूब में इस तरह के 6 फेस होंगे, हमको सिर्फ एक फेस के लिए पूछा है, एक स्क्वायर के लिए पूछा है, तो उसके लिए हो जाएगा फाई ई एसोसिएटेड विद 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि 6 स्क्वायर्स हैं, 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 इंटू क्यू हमको दिया है 10⁻⁻5, हमको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं 2 डिजिट में फिर से सॉल्व करूंगा, 8.8 इंटू 6 लेकर, तो ये हो गया 8 6 48, बैलेंस आ गया 4, 48 एंड 4 इज 52, 52.8। तो ये हमारा आ जा रहा है 1/52.8, जिसको 528 डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, यहाँ पर 12 है, ठीक। और बाकी 10 को एडजस्ट करते हैं, तो ये 10⁻12 के साथ एडजस्ट हो गया 10⁻13, जो कि ऊपर आके +13 हो जाएगा। हमारे पास आ गया वैल्यू 1/528 इंटू 10⁻5 माइनस +12 +1, ये ऊपर जाके +1 हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 तो -1 हो जाएगा, दिस विल बी -1। 12 - 6 10⁻6 यहाँ पर आ गया। अब 1/528 को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके लिए डिवाइड करते हैं 1 को 528 से, तो 528.0 नहीं आया, एक और 0 लगाए, एक और 0, अभी भी नहीं आया, एक और 0 लगाए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 1 टाइम्स 528, सिंप्लीफाई करने पर 10 - 8 इज सब्ट्रैक्ट करने पर 10 - 8 इज 2, 9 - 2 इज 1000, 10 - 8 इज 2, 9 - 2 इज 7 एंड 9 - 5 इज 4, 4720, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 0.019 इंटू 10⁻6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस और खिसकाएंगे, सॉरी +6 था, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस खिसकाने पर 1 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, शायद हमने एक 0 ज़्यादा लगा दिया, 1 था 0, या एक 10 को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत कर ली, तो ये हो जाएगा हमारा 1.9 इंटू 10⁻5। एक डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, 0.1, ठीक है, शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई होगी, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1.9 इंटू 10⁻5। क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल सरफेस। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 μc 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस दिया हुआ है जिसका 9 सेंटीमीटर एक एज है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस हमको निकालना है, सेंटर ऑफ अ क्यूब। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? चलिए इसके लिए हम यूज करेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है? नहीं, 2.2 क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? EDS cos थीटा तो यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया 4.4, ये हो गया 10⁻12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 10⁻6। यहाँ पर आ गया हमारा 10/44। 4.4 को लिखेंगे 44/10, ये आ गया 5/22। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 5 22 डेसिमल 0 2 टाइम्स 44 6 0 2 टाइम्स 44, 2 डिजिट पे ही ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 0.22 इंटू 10⁻6 विच इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन सरफेस, जिसके अंदर में चार्ज दिया हुआ है, गिवन क्यूब। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट चार्ज कॉसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको इतना दिया है -10⁻3 -10⁻3, ठीक है। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ इतना रेडियस, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/10 मीटर। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस? तो फ्लक्स की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम सरफेस को डबल भी कर देंगे तो उतना ही फ्लक्स एसोसिएटेड होगा जितना कि पहले एसोसिएटेड था। जितने फील्ड लाइंस हमारे इस सरफेस से निकलेंगे उतने ही फील्ड लाइंस सरफेस को डबल कर देने से भी निकलेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर तो होगा फाई ई जितना पहले था उतना ही होगा। कितना था? 10⁻3
माइनस साइन इंडिकेट करता है आउटवर्ड फ्लक्स को, मतलब फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस। आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज हम लोगों ने यूज़ किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और फाई ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 और फाई ई की वैल्यू दी हुई है इंटू माइनस ऑफ 10 टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 का पावर -9। इस तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर -9 विच इज इक्वल टू 8.8 नैनो कूलम। 10 टू द पावर 9 कूलम को हम -9 कूलम को हम कहते हैं नैनो कूलम। तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव चार्ज 8.8 नैनो कूलम का। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू अननोन है। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/10 ऑफ मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको सारी वैल्यूज़ को एक ही सिस्टम में लेके सॉल्व करना होता है और उसके लिए स्टैंडर्ड हम ऐसा सिस्टम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ये हमको स्पीयर दिया है, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड रेडियली इनवर्ट्स किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्पीयर। नेट चार्ज ऑन द स्पीयर क्यू नेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ई की वैल्यू दी हुई है, ई के लिए फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर हमको क्यू निकालना है तो क्यू विल बी इक्वल टू ई अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर स्क्वायर। ई की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है कितनी दी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। आर की वैल्यू दी हुई है 20/100 विच इज़ 1/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो सबसे पहले इन दोनों को एडजस्ट कर देते हैं। 10 टू द पावर 6 हो गया, ये हो गया 1.5, 15/10 कर लेते हैं, सिंप्लीफाई होगा तो कर लेंगे। यहाँ पर कैंसिल आउट करने पर 1/5, 1/5 का स्क्वायर इज 1/25, ये 10 तो कैंसिल आउट हो गया, 10 का पावर 6 ऊपर जाके 10 का पावर -6। तो हमारे पास बच गई सिर्फ इतनी वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 3 3 9, ऊपर नीचे 2 करके इसको 10 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी 2/3 बचेगी और ये 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर ऊपर आके हो गया ये 10 का पावर -6 -2। तो ये हो गया 0.6666 जिसको 0.67 इंटू 10 टू द पावर -8 लिखा जा सकता है। एक डेसिमल प्लेस अगर हम इसको और खिसकाते हैं तो हमको मिल जाएगा ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 विच इज़ इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम। और साथ में हमको क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स अंदर की तरफ है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है हमको 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज ऑन द स्फीयर हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। चार्ज डेंसिटी हमको दिया है 80 इंटू 10 का पावर -6। एरिया हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस हो गया आपका 1.2 मीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो 4 इंटू पाई 3.14 या 22/7 लेके सॉल्व कर सकते हैं, इंटू आर का स्क्वायर इज 1.2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 4 32, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 8 इंटू 4 किया हम लोगों ने पहले, तो ये मिल गया 32, जीरो को बाद में एडजस्ट कर देंगे, इंटू 3.14 तो 314 करते हैं। 32 2 64, 128, बैलेंस आ गया 12, 32 और 12 हो गया 44, बैलेंस आ गया 4, 32 3 96, 1048। तो हमारा इसका और इसका प्रोडक्ट आ गया
1048, कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस और एक जीरो यहाँ पर था तो एक डेसिमल प्लेस कम हो गया, 104.8 इंटू 10 का पावर -6 को अपनी जगह पर रहने देते हैं और इसका स्क्वायर करने पर हमको मिलेगा 1.44। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.04 इंटू 10 का पावर 2, 2 डेसिमल प्लेस किसका है, इंटू 1.44, 1.4 लेकर सॉल्व कर लेते हैं इंटू 10 को पावर -6, इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो 10 का पावर -4 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1.04 इंटू 1.4, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में देखते हैं 14 4 जार 56, 14 1 जार 14, 14.56, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जा रहा है 14.1456, 2 प्लेस के बाद डेसिमल था तो 14.56, एक और वैल्यू लेंगे तो 1.456 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा गड़बड़ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमको दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, प्रोड्यूसर्स नहीं, हमको ई की वैल्यू दी हुई है इतनी, हमको क्या कैलकुलेट करना है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा के लिए पहले फार्मूला बना लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसमें मैं एक और 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ई की वैल्यू हमको दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r। चलिए देखते हैं, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहां पर 9 इंटू 10 टू द पावर 4 था, ई की जगह 9 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपॉन में आएगी, यही गड़बड़ हो रही थी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कहां से आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा होगा 1/9 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/100 ऑफ मीटर, और ये वाला एक जो 2 था ये अपनी जगह पर, 9 9 गेट्स कैंसल्ड, 2 2 गेट्स कैंसल्ड, ये हो गया 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 4 -11 ऊपर जाके, ये हो गया 10 टू द पावर -7 विच कैन बी रिटर्न एज 10 इंटू 1/10 इंटू 10 माइक्रोकूलम, मतलब ये होनी चाहिए 10 टू द पावर -7, 10 म्यू सी, 10 टू द पावर -6, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसलिए 10 टू द पावर -6 नहीं आ रहा है, 11 - 4 इज 7, तो 10 माइक्रोकूलम अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, 2 जीरोस ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों ज़्यादा आ रहे हैं हमारे, 9 इंटू सही तो कर रहे हैं, 5 इंटू 7, 10 इंटू 10 मतलब 10 टू द पावर -5 आना चाहिए, 2 जीरोस 2 सेंटीमीटर, हो सकता है यहाँ पर कोई मिस्टेक हो आंसर में क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, अगर मीटर में दिया रहता तब तो ठीक था, बाकी सारे कैलकुलेशंस तो ठीक है, ई की वैल्यू 10 टू द पावर 4 भी ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 10 टू द पावर -7 कूलम विच कैन बी रिटर्न एज 1/10th पार्ट ऑफ 10 माइक्रोकूलम। कहीं पर कोई और मिस्टेक एक बार और चेक कर लेते हैं, करेक्ट तो लग रहा है सब कुछ, लैम्डा इज इक्वल टू ई अपॉन ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 2 2 गेट्स कैंसल्ड, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर न्यूटन पर कूलम, करेक्ट है आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, हमको 2 प्लेट्स दिए हुए हैं जो कि पैरेलल हैं और एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं, ठीक है। ऑन द इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस, अंदर वाला जो फेस है दोनों के उनमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है, बाहर वाले फेस का कुछ नहीं दिया है। व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट में कोई चार्ज ही नहीं है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, ठीक है। आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में भी कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है इनर रीजन में है,
तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. ए बी सी. बिटवीन द प्लेट्स निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव. इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट विल बी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो कि होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इसका भी माइनस सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो कि होगा अंदर की तरफ. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम एज सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए एड अप हो गए. तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 गेट्स कैंसल्ड. इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर. मूव करते हैं. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है चार्ज डेंसिटी हमको दिया है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. माइनस 12 ऊपर जाके हो गया प्लस 12, तो माइनस 22 प्लस 12, और ये हमारा हो गया 17 डिवाइडेड बाय 8.8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के आसपास आएगा. क्यों आएगा? 88 जार डेसिमल 0, 88 2 जार नहीं, 88 1 जार 88, 10 में से 8 गया 2 बचा, 17 में से 8 गया 6 बचा, 620 अप्रॉक्सीमेटली 9 जार. 17 में से 8 गया तो 9 बचा. ठीक है, 880. कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं. तो 1 जार 88, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 920. तो ये हो जाएगा 880 से ज़्यादा हो जा रहा है 92. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम. 17 में से 88 2 जार 170. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 2 जार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 172. 2 जार तो जाएगा नहीं, 1 जार जाएगा. तो ये हो गया 88. अच्छा, 16/8. 16 में से 8 गया तो 82. यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, एक और जीरो लगाएंगे. 820, 880 से 88 मतलब 9 टाइम्स के आसपास आ रहा है. तो 88 इंटू 9 जो भी आएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.19. तो 0.019. क्यों 019? यहाँ का एक और डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा, इंटू 10 का पावर माइनस 10. तो दिस विल बी 1.9 इंटू 10 टू द पावर, फिर से क्या गड़बड़ हो गई है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम. क्या निकाल रहे थे? इंटेंसिटी निकाल रहे थे, न्यूटन पर कूलम. 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. कहीं पर कोई स्क्वायर वगैरह, ये माइनस 12 होता है, माइनस 12. ठीक है, माइनस 12 माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू होगी 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम. यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. आगे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें. नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे सेकंड चैप्टर क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम पूरी पहले थ्योरी करेंगे, इन टेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. तो ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए आप बने रहें. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़.